ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक जगह राहुल गांधी ने कहा कि मेरा सर भी कटा दिया जाए या सर भी काट दिया जाए तो मैं आरएसएस के दफ्तर तो नहीं जाऊंगा, आरएसएस के दफ्तर तो नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री को वहां मौजूद थे उनको एक खाका खींचा गया और ये कहा गया कि जिस तरह से देश की तरक्की में और देश के उत्थान में उन्होंने योगदान दिया और जिनकी पार्टी ने जिस तरह से उनके नेतृत्व में आगे बढ़ी है और 2024 में नजर है और हम जीतेंगे ये। लेकिन उससे पहले एक बात दरअसल मैं कहना चाहता हूं। ओवैसी साहब ने कहा कि बीजेपी को हरे रंग से बड़ा डर लगता है। हाँ जी, बीजेपी को हरे रंग से बड़ा डर लगता है और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि रेलवे स्टेशन है, उन्होंने कहा गुलबर्गा का, वहां से हरा रंग जो है बिल्कुल साफ कर दिया और ऐसा ही उन्होंने मैसूर में किया। वाह, क्या आपको डर लगता है हरे रंग से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए सोचती है। भारतीय जनता पार्टी समाज के बंधन को बांध के रखती है। अब ओवैसी साहब की राजनीति धार्मिक है, ओवैसी साहब की राजनीति धर्म आधारित है। उन्हें हरा हमेशा दिखता है क्योंकि उनके वोट बैंक का अब केंद्र बिंदु जो है वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का जो सबसे बड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग का मुस्लिम वर्ग है, वो उसको रिझाने के लिए कभी हरा लाते हैं, कभी भगवा लाते हैं, कभी लाल लाते हैं। ये राजनीति बहुत ओछी राजनीति है। मैं पूरी बात टू द पॉइंट आ जाएंगे जल्दी से तो मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। नहीं, देखिए, जब ओवैसी साहब राजनीति की बात करते हैं तो चर्चा 1 मिनट दिया कीजिए हम लोगों को भी। मैं भी 24 अरे हुजूरे आली आप ही का इंतजार कर रहा था। तो अब आप सोचिए, अब उन्होंने हरा रंग, आपको पता है कमल का फूल है जो आज पूरे दुनिया में, जिसका संगठन जो निशान है पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, उस संगठन का जो निशान है कमल फूल, उसका जो बेस है वो हरा रंग। अरे सर कहाँ थे आप सर? हमें तो चाहिए, हमारे 15 लाख कब आएंगे? हर आदमी का अपना अपना दर्द है, हर आदमी का अपना। ओवैसी साहब का यह है कि हरा रंग से बीजेपी का, और भाई साहब आपका नाम क्या है भूल गया है? हरीश जी का यह है कि 15 लाख कब आएंगे। जी जनाब। अब बताइए, भारत का जो वोट वाला यात्रा है उससे पूछ नहीं रहे हैं, उससे नहीं पूछ रहे हैं जो अस्तित्व की बात पे सवाल उठाते थे भगवान राम के लिए, आज चोला बदल के तपस्वी बन गए हैं, उनसे नहीं पूछेंगे भाई साहब। कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं पूछता, बिल्कुल पूछता, मैं बिल्कुल पूछता। जी प्रतीक जी, पहले तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये स्क्रिप्ट भी जो है नागपुर से लिख के आई होगी जो ओवैसी जी ने बोली है। अच्छा, बाकी लेकिन इसमें कोई शक। अच्छा, ओवैसी साहब की स्क्रिप्ट आप कहते हैं नागपुर से लिखी जाती है? जी, वहाँ उनकी सारी स्क्रिप्ट जो है वो नागपुर से आती है। दूसरी बात ये है कि इस बात में सच्चाई तो है कि भाजपा को हरे रंग से नफरत है, और ये जो नफरत है ये केवल हरे रंग से नहीं, उस हर रंग से है जो इनको झंडे का रंग, हमारे झंडे का रंग। क्या भी दीदी कमाल करते हो, कांग्रेस के लोग क्या सोच रखते हैं, हमारे झंडे का रंग में हरा रंग है, कमाल करते हैं। आप हरा को ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, कब तक आप रंग जात धर्म पंथ में बांटते रहेगी कांग्रेस? ये कह रहे हैं कि जब तक आप कपड़ों से पहचानते रहेंगे तब तक हम ये बांटते रहेंगे। अरे भाई मैंने तो कह दिया, अब आप बुरा ना मानिए भाई। पहले जब तक आप कपड़ों से पहचानते रहेंगे तब तक ये हरा रंग से मामला बनता है। पर नाराज ना होइए मुझसे। तपस्वी जी से तो पूछे आजकल क्या रंग रूप रोगन बदला हुआ है, वो हमें दिक्कत नहीं, हम तो सवाल का जवाब जी दे जी। प्रतीक जी, तपस्वी का इतना डर और इतना खौफ है, वो तो आज आपने दिल्ली में कल देख ही लिया होगा कि आधे घंटे की आप तो नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती रही है। दुकान में पूछ लीजिए। हमने जरूर मोहब्बत की दुकान खोली है, लेकिन इनको जो है तपस्वी का इतना खौफ हो गया कि इन्होंने आनंद फानन में जो है यात्रा ही निकाल दी। तपस्वी कौन समझ गए? हमसे ज्यादा होशियार हो तुम लोग हैं। कहाँ से आना हुआ हुजूर? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ। बेसिकली कश्मीर से, लेकिन बस गए यहीं पे दिल्ली? बस गए नहीं, अभी बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में? तो आप जाड़ों में इधर, सर्दियों में इधर आते होंगे? जी नहीं, सर्दी में बिजनेस के सिलसिले में। बिजनेस के सिलसिले में आते हैं। कश्मीर से हैं? कश्मीर में कहाँ से?
श्रीनगर से ही हूँ। श्रीनगर से। क्या नाम हो गया जनाब आपका? फयाज रतन मेरा नाम Sorry? है। फयाज रतन। फयाज रतन साहब। फयाज भाई कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कुछ रहना चाहिए। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान में जितने भी हम रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, सिख भाई है, देखो, सुनोगे तो बात बनेगी, वरना कहो तो बंद कर दे शो। कोई जरूरी नहीं रोज रोज करना। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जितने भी हम रह रहे हैं ना, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, जितने भी हमें तो एक साथ रहना चाहिए। एक साथ रहना हाँ, और हर एक को दूसरे को हमारे दुख सुख में साथ देना चाहिए। बिल्कुल, ये पहली बिल्कुल। बात है। दूसरी हाँ, बात, हाँ। ये बीजेपी वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ, यासिर जिलानी साहब को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी। 2019 में वहाँ से दफा 370 हट गया, ठीक है। हाँ। उसके बाद आज तक 5 साल होने को हैं। हाँ। अगर बीजेपी वाले नहीं डर रहे हैं कश्मीर में चुनाव के लिए, हाँ। अभी तक चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं मोदी जी? 9 राज्यों में तो चुनाव होने हैं, तो मोदी जी जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान लिया जा रहा है गुरु, है? ठीक है, मैं आता हूँ, बहुत अच्छी बात है जी। जनाब यासिर। फयाज भाई ने पूछा है, हाँ भैया आप यहीं रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हो? हाँ, रह रहे बिजनेस के सिलसिले में आते हैं, क्या मतलब है? 370 की महिमा है दिल्ली में, देख लीजिए क्या शान से सवाल कर रहे हैं।